ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के दूसरे खंड के 6वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। संध्या को शिव जी का वर। ब्रह्मा जी बोले। वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या आसन लगाकर तप में लीन हो गई। उसने तपस्वी का सा वेश बनाकर कठिन तप करना आरंभ किया। वशिष्ठ जी ने जैसा कहा था उसी के अनुसार उसने मंत्र से भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजन किया। शिव जी में चित्त लगाए उसको एक चतुर्युग व्यतीत हो गई। तब शिव जी ने आकाश में स्थित होकर उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वह उनके जिस रूप का चिंतन कर रही थी उसको उन्होंने प्रत्यक्ष दिखाया। संध्या ने मुक्त हो आश्चर्य से नेत्र बंद कर लिए। शिव जी ने उसके हृदय में प्रवेश कर उसे ज्ञान और दिव्य वाणी तथा दिव्य नेत्र दिए। वह प्रसन्न हो शिव जी की स्तुति करने लगी। उसने बारंबार शिव जी को नमस्कार किया। उसकी स्तुति सुनकर भक्तवत्सल परमेश्वर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे भद्रे, तुम्हारे इस तप और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांगो। तब महेश को बार बार प्रणाम कर प्रसन्न हो संध्या बोली, यदि आप मुझे वर की योग्य समझते हैं और यदि मैं अपने पूर्व के पापों से शुद्ध हो गई हूँ तो हे महेश्वर, हे परमेश्वर, हे देवेश, आप मेरे मांगने से ही वर दीजिए कि संसार में प्राणी उत्पन्न होते ही तुरंत नकामी हो जाए। तथा दूसरा यह वर दीजिए कि यदि मैं तीनों लोकों में विख्यात और व्रत वाली हूँ तो मेरे समान दूसरी न हो। यदि मेरी फिर सृष्टि होवे तो वह महाकामी होकर न गिरे। और हे नाथ, जो मेरा पति होवे वह अति कामी न होकर मित्र के समान हो तथा जो मुझे काम भाव से देखे वह नष्ट और नपुंसक हो जावे। शिव जी ने एवं वस्तु कहकर संध्या से कहा कि हे भद्रे, अब से मैंने मनुष्यों की 4 आयु कर देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। जब प्राणी तीसरी अवस्था को प्राप्त हो तब कामी हो और कोई दूसरी अवस्था के अंत में सकाम हो। तेरे तब से ही मैंने यह मर्यादा जगत में स्थापित की। अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी न होगा। साथ ही तू इष्ट लोकी में ऐसे सती भाव को प्राप्त होगी जैसी कोई न होगी। तेरे पति को छोड़ जो कोई अन्य तुझे सकाम भाव से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा। तेरा पति बड़ा भाग्यशाली और 7 कल्प तक जीने वाला होगा। जो वर तूने मांगा वह सब मैंने दिया। अब मैं तेरे पूर्व जन्म की बात कहता हूँ। तेरा अग्नि में जलकर शरीर त्यागना निश्चित है। देख, मेधातिथि 12 वर्ष की एक यज्ञ कर रहे हैं जिसकी अग्नि बड़े जोर से जल रही है। तू उसी जलती हुई अग्नि में शीघ्र ही प्रवेश कर जा। इसी पर्वत के नीचे चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्वियों का आश्रम है जिसमें मेधातिथि यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में प्रवेश कर तू उनकी पुत्री होगी। तुझे जैसा स्वामी चाहिए उसका मन में संकल्प कर तू अपने इस शरीर को अग्नि में गिरा दी। जब तू 4 युग के पश्चात सतयुग व्यतीत होने पर पुनः पर्वत में घोर तप करेगी तो त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष की कन्या होकर यथायोग्य ब्याही जाएगी। तेरे और भी बहुत सी बहनें होंगी जिनमें से तेरे पिता दक्ष 27 कन्याएं तो चंद्रमा को दे देंगे, किंतु चंद्रमा उन सबको छोड़ केवल रोहिणी से बहुत प्रसन्न रहा करेंगे। इससे कुपित हो तेरे पिता चंद्रमा को शाप दे देंगे और सब देवता तेरी शरण में आएंगे। तू मेधातिथि की अग्निहोत्र यज्ञ में कूदकर शीघ्र ही अपना यह शरीर विसर्जन करेगी। इससे पवित्र होने पर तेरी सब कामनाएं पूर्ण होगी। ऐसा कहते हुए देवेश शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। यहाँ शिव महापुराण के दूसरे खंड के 6वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।